तो दोस्तों, भारत के दुश्मन अब कभी भी भारत को युद्ध की धमकी देने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जहां दुनिया के कई सुपर पावर भी पीछे छूट गए। खबर कुछ ऐसी है कि खुद जर्मनी को कहना पड़ा, अब हम भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को कभी कमजोर नहीं करेंगे। लेकिन इस खबर को ठीक से समझने के लिए पहले एक छोटा सा दृश्य सोचिए। मान लीजिए अंतरिक्ष में एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आता है और उसकी चपेट में कई देशों के सैटेलाइट्स नष्ट हो जाते हैं, या फिर किसी परिस्थिति के दौरान भारत का दुश्मन देश जैसे चीन भारत के सैटेलाइट नेटवर्क को नुकसान पहुंचा दे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जमीन पर मौजूद हथियार और मिसाइलें जो सैटेलाइट से जुड़ी होती हैं वो काम करना बंद कर देंगी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की मिसाइलें और हथियार अब सिर्फ सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत ने अपनी तकनीक को इतना विकसित कर लिया है कि भविष्य में अगर सैटेलाइट फेल भी हो जाए तो भी भारत के हथियार अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से भेद सकेंगे। यानी कि आने वाले युद्धों में भारत की ताकत सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत तैयार रहेगा। अब भारत की मिसाइलों को किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे वो बिना किसी सैटेलाइट गाइडेंस के भी नई तकनीक से मिसाइलों को पिन पॉइंट सटीकता मिल सकती है। तकनीकी नजरिए से बड़ा कदम। दरअसल भारत ने मिसाइलों के टर्मिनल फेज यानी आखिरी चरण में हाइब्रिड नेविगेशन आर्किटेक्चर नाम की एक एडवांस टेक्नोलॉजी तैयार की है। इसका मतलब है अब अगर सैटेलाइट सिग्नल जाम भी कर दिए जाएं तो भी भारत की मिसाइलें अपने टारगेट तक सटीकता से पहुंचेंगी। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की मिसाइलें अब बिना सैटेलाइट के भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम होंगी। भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो बिना बाहरी सैटेलाइट नेविगेशन के भी लक्ष्यों को हिट कर सकती हैं। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि ऐसी तकनीक हर मिसाइल में जोड़ी जाएगी। यानी आने वाले समय में चाहे कोई संचार बाधा हो या अंतरिक्ष में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां विकसित हों, भारत की उन्नत मिसाइल प्रणाली हमेशा सटीक नेविगेशन सुनिश्चित करेगी। अब भारत की मिसाइलों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत ने अपने मिसाइल सिस्टम को इतना एडवांस और स्मार्ट बना लिया है कि अब वो हर मुश्किल माहौल में भी अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकेंगी। भारत ने अपने मिसाइलों के लिए एक बेहद मजबूत और आधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। इसके साथ भारत ने इमेजिंग IR, इंफ्रारेड और हाई परफॉर्मेंस फ्यूजन एल्गोरिदम जैसी तकनीकें भी विकसित की हैं। इन तकनीकों की सहायता से भारत की मिसाइलें अब किसी भी जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्थिति में भी अपने लक्ष्य को पहचानने और सटीक रूप से पहुंचने में सक्षम होंगी। यानी चाहे कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जाल या सिग्नल हस्तक्षेप क्यों न हो, भारत की मिसाइलें उनसे धोखा नहीं खाएंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी की थिसेन क्रुप मरीन सिस्टम, जो भारत के लिए पनडुब्बियां भी बना रही है, उसने खुद कहा है कि जर्मनी को भारत के साथ इस तकनीक पर मजबूत साझेदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज भी यूरोप की बड़ी बड़ी MBDA जैसी मिसाइल कंपनियां इस स्तर की तकनीक विकसित करने में संघर्ष कर रही हैं। स्पष्ट है, भारत की यह तैयारी भविष्य के किसी भी संकट में भारत की ताकत को कभी कमजोर नहीं होने देगी। अंतरिक्ष में अब सिर्फ 4 देश ही सबसे आगे हैं। अक्टूबर 2025 तक एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल क्षमता केवल अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास है। ये देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सुपर एडवांस मिसाइलें, उपग्रहों को नष्ट करने वाले हथियार और अंतरिक्ष आधारित रक्षा सिस्टम विकसित कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। जापान, फ्रांस, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और उत्तर कोरिया भी काउंटर स्पेस तकनीक और GPS जामिंग विरोधी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई देश मिलकर अंतरिक्ष में ASAT टेस्ट के असर और मलबे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और 13 अन्य देश इस पहल में शामिल हैं। यानी अब अंतरिक्ष में सिर्फ ताकत दिखाना ही नहीं, सुरक्षा और जिम्मेदारी भी देशों की प्रमुख चिंता बनती जा रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, क्योंकि ऐसा यह खबर ही है कि पूरा चीन अपने हथियारों के बचाव में जुट गया है।
दोस्तों, चीन के हथियारों पर एक ऐसा जबरदस्त सवाल खड़ा हो गया है जिसने बीजिंग में खलबली मचा दी है। इस कहानी की शुरुआत हुई चीन के फाइटर जेट्स से, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते चीन के 700 से ज्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक पहुंच गई। ये पूरा मामला तब गरमाया जब WDMMI ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग में भारत की वायुसेना को चीन से ज्यादा ताकतवर बता दिया। अब यहां एक पहेली खड़ी हो गई। सवाल उठा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आंकड़ों, संख्या या रक्षा बजट को देखें तो चीन की वायुसेना हर मामले में भारत से बड़ी दिखती है। लेकिन दोस्तों, किसी सेना का बड़ा होना और ताकतवर होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट में भारत को ज्यादा ताकतवर इसलिए कहा गया क्योंकि इस रेटिंग में असली महत्व गुणवत्ता, ट्रेनिंग और युद्ध के सिद्धांतों को दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पायलटों का कौशल और अनुभव ऐसा है कि जंग के मैदान में भारत के 100 फाइटर जेट चीन के 300 फाइटर जेट पर भारी पड़ेंगे। यानी भारत की वायुसेना चीन से बड़ी नहीं बल्कि ज्यादा कुशल, अनुभवी और घातक है। मगर ये एक बहस अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि चीन के मिसाइल डिफेंस पर एक और खुलासा हो गया। जेम्स डिफेंस वीकली ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन का पूरा ऑल चाइना शील्ड भारत की एक मिसाइल को रोकने में पसीने छोड़ देगा। सोचिए, एक तरफ चीन अपने मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस का दम भरता है। ऑल चाइना शील्ड प्रोग्राम के तहत पूरे देश में 700 से ज्यादा लॉन्च यूनिट और 2000 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। लेकिन रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी का खुलासा किया। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है पहाड़ और समुद्र। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत की मिसाइलें पहाड़ों के ऊपर से या समुद्री रास्तों से चीन में घुसती हैं तो चीन का मिसाइल डिफेंस उन्हें रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चीन का सिस्टम आज भी पुरानी रिफ्लेक्शन और थर्मल ट्रैकिंग पर काम करता है। जैसे ही मिसाइलें पहाड़ों या समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं, ये इलाके चीन के रडार सिग्नल को बिखेर देते हैं, उसे अंधा कर देते हैं। और नतीजा, जब तक चीन का मिसाइल डिफेंस उस बिखरे हुए सिग्नल को जोड़कर समझेगा कि मिसाइल कहां है, तब तक हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही मिसाइल उसके रडार की पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होगी। यही चीन के पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी फांस है। दोस्तों, ये सुनकर आपको गर्व होगा कि भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। 69.4 की ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR के साथ भारत की एयरफोर्स दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। और जरा सोचिए, चीन की PLA एयरफोर्स को 63.8 TVR के साथ चौथे नंबर पर ही रुकना पड़ा। अब चीन भले ही इस रैंकिंग को पेपर की तुलना बता रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और है। ये रैंकिंग भारत की ट्रेनिंग क्वालिटी, फुर्तीली तैनाती की क्षमता और युद्ध रणनीतियों की गहराई को असली पहचान दे रही है। सीधी बात, अब आसमान में भी भारत का दबदबा कायम है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीन अपने परीक्षणों, टेस्ट्स के दौरान टारगेट को पहले से फिक्स करके रखता है। ऐसे में सेट किए गए टारगेट को मार गिराना आसान है और नतीजे अच्छे आते हैं। लेकिन असली युद्ध कोई फिक्स मैच नहीं होता। वहां दुश्मन की मिसाइल कहीं से भी, किसी भी रफ्तार से आ सकती है और आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में प्रतिक्रिया देनी होती है। यहीं पर चीन का सिस्टम ट्रैक लॉक इंटरसेप्ट का चक्र पूरा नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। जाहिर है, इस खबर ने न केवल चीन की नींद उड़ा दी है, बल्कि उन देशों की चिंता भी बढ़ा दी है जो चीन से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुके हैं। अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने टर्की की खतरनाक मिसाइलें भारत के पड़ोस में पहुंच गई हैं, और ये टर्की भी भारत के पड़ोस में काफी एक्टिव हो गया है। खबर है कि बांग्लादेश की सरकार टर्की से साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रही है। ये डील फाइनल स्टेज पर है। ये टर्की का सबसे एडवांस्ड सिस्टम है जो 100 किलोमीटर दूर से ही फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिरा सकता है। हालांकि अगर बांग्लादेश ये मान रहा है कि यह सिस्टम क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बदल देगा, तो शायद यह गलतफहमी हो सकती है। दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अपडेट आपसे छूटे नहीं,
और नीचे कमेंट में अपनी चुनी हुई ऑप्शन लिखना ना भूलें।